बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 15, सब्जेक्ट रिंग्स एंड मॉड्यूल्स। टॉपिक पॉलिनोमियल रिंग्स। लेक्चर 15, रिंग्स एंड मॉड्यूल। इसमें एक लेमा है, सपोज दैट अ रिंग R is the internal direct sum of its ideals, ideal 1, ideal 2, ideal 3 up to so on, ideal n. Then every element R belongs to R has a unique expression of the form R equal to R1 plus R2 plus up to so on plus Rn, where each Ri belongs to ideal I is equal to 1, 2, 3 up to n. हमें दिया गया है कि R जो है ये रिंग है, I1 I2 up to In ये आइडियल्स है R के, और इसका जो इंटरनल डायरेक्ट सम बनता है जिस तरह हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो इंटरनल डायरेक्ट सम है I1 I2 अप टू In का। देन एवरी एलिमेंट R बिलोंग्स टू R हैज़ अ यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म R इज इक्वल टू R1 R2 अप टू Rn। ये हमने शो करना है कि कोई भी एलिमेंट हो R बिलोंग्स टू R तो इसका ये एक्सप्रेशन यूनिक होगा। अगर इंटरनल डायरेक्ट सम जो है इसका डेफिनीशन R के लिए सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये गिवन है, और टू प्रूव हमारे पास ये पार्ट है। तो चलते हैं प्रूफ की तरफ। एज R is internal direct sum of I1 I2 up to In, then R equal to summation I from 1 to n ideal I and ideal I intersection summation when I is not equal to j ij. There is common only one element, that is 0. ये definition of internal direct sum है, ये given है। Then R it is equal to I1 plus I2 plus up to so on plus In। ये एडिशन जो है ये रिस्ट्रिक्टेड एडिशन है। लेट R belongs to R, then R has at least one expression of the form, that is R an element it is equal to R is R1 R2 R1 plus R2 plus up to so on plus Rn, where each Ri belongs to ideal I for I runs from 1 to n। आल्सो लेट सपोजिशन करते हैं कि लेट ये यूनिक नहीं है, कि R का ये एक्सप्रेशन जो है ये यूनिक नहीं है। लेट R इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस अप टू सो आर प्लस Sn, वेयर ईच Si बिलोंग्स टू आइडियल I रन्स फ्रॉम 1 टू n। लेट कि एक्सप्रेशन हमारे पास दो है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में। Let R is S1 up to Sn be another expression for R belongs to R. As both belongs to R, so the right hand side of both the equation 1 and equation 2, as the left hand side are same, so the right hand sides are same, so it gives that R1 plus R2 plus up to so on plus Rn it is equal to S1 plus S2 up to plus Sn। इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हम जनरल टर्म लेते हैं, that is Ri। तो Ri से एक कम टर्म Ri माइनस 1 होगा और इससे एक ज़्यादा टर्म I प्लस 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर Si से एक कम Si माइनस 1 और I से एक ज़्यादा I प्लस 1। तो इसमें हम जनरल टर्म
ये आर आई जो है ये बिलोंग्स टू आइडियल आई और एस आई जो है ये बिलोंग्स टू आइडियल आई वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n। जनरल टर्म जो है आर आई आप यहाँ पे रहने दीजिए, यहाँ पे एस आई जो है दूसरे साइड पे कन्वर्ट करें तो आर आई माइनस एस आई इट इज इक्वल टू, अब आर वन को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे आएगा एस वन माइनस आर वन प्लस आर टू को इस साइड पे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एस टू है, एस टू माइनस आर टू प्लस अप टू सो वन प्लस एस आई माइनस वन माइनस आर आई माइनस वन। जब हम आर आई माइनस वन को इस साइड पे कन्वर्ट करते हैं प्लस यहाँ पे एस आई प्लस वन और आर आई प्लस वन को आप दूसरे साइड पे कन्वर्ट कीजिए, आर आई प्लस वन प्लस अप टू सो वन एस एन अपने जगह पे आर एन को आप इस साइड पे कन्वर्ट कीजिए तो आएगा एस एन माइनस आर एन वेयर आर आई बिलोंग्स टू समेशन आई एस आई बिलोंग्स टू आई, आर आई एंड एस आई बिलोंग्स टू द आइडियल आई रन्स फ्रॉम 1 to n। नाउ आर आई माइनस एस आई, तो यहाँ पे जब आप नोट करते हैं कि ये साइड हमारे पास आया आर आई माइनस एस आई और इसे आप समेशन फॉर्म में लिखिए तो आपके पास आएगा समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे इज नॉट इक्वल टू आई, क्योंकि आई वाला टर्म हमने इस साइड पे लिखा है, बाकी तमाम टर्म्स जे इज 1 2 3 अप टू n एस जे माइनस आर जे, इसे हम समेशन फॉर्म में u लिख सकते हैं तो ये हमारे पास लेट हुआ इक्वेशन 3। एज आर आई एस आई बिलोंग्स टू आइडियल आई फॉर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, दिस गिव्स दैट ईच आइडियल आई इज अ सबरिंग, so by subring definition R I minus S I belongs to ideal I for I is 1 to n as each ideal I is a ring, so the value R I minus S I belongs to I. Also S J minus R J belongs to I J as I J's are rings। तो हम दोनों साइड पे इसका लेते हैं समेशन, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 3 में राइट हैंड साइड में था कि एस जे माइनस आर जे, तो ये भी ईच आई जे के साथ बिलोंग करता है, ईच आई जे जो है ये भी रैंक्स हैं। सो समेशन ऑफ दिस वन आई इज नॉट इक्वल टू जे एस जे माइनस आर जे बिलोंग्स टू द समेशन ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू जे आई जे फ्रॉम इक्वेशन 3। ये साइड और इक्वेशन 3 का ये साइड जो मैंने सर्कल किया है ये दोनों आप देख सकते हैं कि सेम है। सो द एलिमेंट आर आई माइनस एस आई बिलोंग्स टू द राइट हैंड साइड, दैट राइट हैंड साइड बिलोंग्स टू समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे आई जे। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आर आई माइनस एस आई बिलोंग्स टू समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे आई जे। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इक्वेशन 3 implies that r I minus s I is equal to summation I is not equal to j s j minus r j, where this value belongs to summation I is not equal to j I j. It means that r I minus s I it belongs to summation I is not equal to j I j. Let this one is equation first and this one is second. तो हमारे पास समेशन आइडियल आई और समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे आई जे, दोनों में एक एलिमेंट आर आई माइनस एस आई ए कामन है, मगर डेफिनेशन में है कि आइडियल आई और समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे आई जे, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है ये सिर्फ हमें सिंगलटन सेट देगा जिसमें ज़ीरो हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर आई माइनस एस आई इन दोनों का आइडियल आई का और आइडियल जे समेशन जे इज नॉट इक्वल टू आई, ये हमारे पास ज़ीरो है बाय
definition of R is internal direct sum. तो इसमें हमारे पास कॉमन सिर्फ 0 है. इट मीन्स दैट कि जो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करता है और ये सेट only 0 है, so that element is 0. Ri minus Si equal to 0. Ri is equal to Si. I runs from 1 to n, so R1 equal to S1, R2 it is equal to S2, Rn it is equal to Sn. Hence, the expression for R belongs to R, that is R is equal to R1, R2 up to Rn is unique. तो ये हमने प्रूव किया कि each Rn और Sn, Ri और Si ये सब के सब सेम हैं. सो जो दो हमारे पास एक्सप्रेशन R के लिए आ रहे थे वो दोनों सेम है. इस हेंस द एक्सप्रेशन फॉर R बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी R बिलोंग्स टू R. R is R1 plus R2 plus up to Rn is unique, hence proved. अब लेते हैं पॉलिनोमियल का डेफिनेशन है. एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a naught x power 0 plus a1x power 1 plus a2x power 2 plus up to so on plus anx power n, where a naught a1 up to an are constants and an is not equal to 0, where n is a non-negative integer, is called, this expression is called polynomial of degree n, denoted by either p of x or f of x or c of x. इस तरह हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं. एफ ऑफ एक्स फंक्शन भी हो सकता है, पी ऑफ एक्स फंक्शन भी हो सकता है. पॉलिनोमियल हमारे पास एक फंक्शन है और इसका डिग्री हमारे पास n है. फॉर ए एन इज नॉट इक्वल टू 0 के ए एन हमारे पास 0 ना हो तो फिर हमारे पास यहाँ पे डिग्री n होगा. सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स. पॉलिनोमियल रिंग. लेट R be a ring, then there is a polynomial f of x is a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on anx power n, where an is not equal to 0 can be written as, इसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, it is equal to, आपने इसे x के असेंडिंग पावर में लेना है कि x पावर 0 1 2 3 अप टू n. तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a naught कामा a1 कामा a2 अप टू कामा an जो कि कोएफिशिएंट्स हैं और ईच कोएफिशिएंट बिलोंग्स टू R, और R जो है ये हमारे पास रिंग है. सपोज कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है f of x इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3. तो f of x इट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3. ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है. पहले आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कीजिए. तो 3 प्लस 0x प्लस 2x स्क्वायर, where it is equal to a naught plus a1x plus a2x square. तो इसे हम फिर इस तरह ले सकते हैं f of x it is equal to in coefficients form a naught a1 a2. f of x it is equal to 3 0 2. Then f of x is called polynomial over R. Now if R of x is the collection of all polynomials defined on x, Rx ये पॉलिनोमियल सेट को रिप्रेजेंट करता है कि इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट्स है वो सब के सब पॉलिनोमियल है. सो आर एक्स विद वेरिएबल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स डिफाइंड ऑन आर. देन आर एक्स इज अ रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशंस प्लस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन डॉट ऑफ पॉलिनोमियल्स कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग. तो फिर आर एक्स जो कि कलेक्शन है पॉलिनोमियल्स का, तो पॉलिनोमियल का कलेक्शन इट इज़ अ रिंग अंडर अ टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, एंड दिस वन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल रिंग. अब इसमें हम एडिशन किस तरह डिफाइन करते हैं? तो एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स इज f of x is a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on an x power n, where an is not equal to 0, it is of degree n, and g of x b naught plus b1x plus b2x square plus up to so on bmx m, where bm is not equal to 0 is a polynomial of degree m. Then their addition, these are be two polynomial of degree n and m. Then their sum is
या देयर एडिशन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो पहले कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ ऐड करें, फिर x का जो कोफिशिएंट है दोनों में, एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स में, a1 प्लस b1 प्लस अप टू सो ऑन। सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो कि दो पॉलिनोमियल है, देयर एडिशन इट इज इक्वल टू समेशन i रन्स फ्रॉम 0 टू द मैक्सिमम ऑफ m एंड n, m कामा n। ये एक फंक्शन है जो हमें m और n में, जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनमें से हमें मैक्सिमम देगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वो देगा ai प्लस bi। ये ai जो है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है और bi जो है ये कोएफिशिएंट्स ऑफ जी ऑफ एक्स है। देयर एडिशन इक्वल टू xi, हमने इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, इस पे एक एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और जी ऑफ एक्स 3x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 एंड अप टू सो ऑन। तो एफ ऑफ एक्स इसकी डिग्री है 3, जी ऑफ एक्स इसकी डिग्री है 5। तो जब हम इस दोनों का एडिशन लेते हैं तो पहले हम इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं पावर के एसेंडिंग पावर में, x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3। जी ऑफ एक्स इसी भी हम एसेंडिंग पावर में 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों का जब हम एडिशन लेते हैं तो कांस्टेंट के साथ ऐड x पावर 1, x पावर 1, 5 और 1 प्लस फिर 3, 2 प्लस 2, 3 प्लस 2, यहाँ पे नंबर नहीं है तो 0 के साथ ऐड x पावर 4। इसी तरह 5 के लिए यहाँ पे इसमें 5 नहीं है, 3 के साथ ऐड। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में जो मैक्सिमम पावर है, पावर 3 और पावर 5 में हमारे पास 5 पावर तक, यानी पावर इसका जो डिग्री आएगा वो 5 तक आएगा। 3 और 5 डिग्रीज में से 5 ज़्यादा है तो ये ज़्यादा आएगा, इसलिए हमने वहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ किया है। सो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इट इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 13, यहाँ पे 6, 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 2x पावर 5 प्लस 3x पावर 5। Clearly the sum of two polynomials over R is also a polynomial over R. So एडिशन भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल देगा। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। f of x it is a naught plus a1x plus a2x square plus up to so on a nx power n, where a n is not equal to 0, it is of degree n, g of x b naught plus b1 up to so on bm x power m, b naught is not equal to 0, it is a polynomial of degree m। then their product is equal to f of x g of x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका प्रोडक्ट किस तरह आता है, कांस्टेंट के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए नट पी नट प्लस, फिर आप ए नट को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास x का जो पावर बनेगा वो इस तरह होगा ए नट b1 प्लस a1 b नट इंटू एक्स। यहाँ पे ये जो सीरीज़ बनता है, अगर आप ये स्टडी करें तो हमने बाइनोमियल थ्योरम जिस तरह पढ़ा है तो ये उसके फॉर्म में है, लाइक दैट वन। ये वैसा नहीं है मगर ये उसके फॉर्म में बन रहा है। सो ए नट b1 प्लस a1 b नट x प्लस, इसी तरह x स्क्वायर के जितने भी कोएफिशिएंट्स बनते हैं वो इस तरह है कि a0 b2 प्लस a1 b1 प्लस a2 b0। b के जो नीचे सबस्क्रिप्ट है ये डिक्रीज हो रहे हैं 2 1 0 और a के इंक्रीज हो रहे हैं 0 1 2, दरमियान में एडिशन x स्क्वायर। इसी तरह x क्यूब के लिए a0 a1 a2 a3 और b3 b2 b1 b0, ये x क्यूब के लिए अप टू सो ऑन x पावर n और x पावर m, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये वंस मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आएगा an bm x पावर n प्लस m, क्योंकि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस इन दोनों का सेम है, पावर इन दोनों की ऐड हो जाएंगे n प्लस m। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल यहाँ पे प्रोडक्ट में बन रहा है
f of x, g of x, it is equal to, this one is constant c naught, this one is constant c1x plus c2x square plus up to so on, this one is constant cr x power r, where r is equal to n plus m, is also a polynomial. That is, the product of two polynomials is also a polynomial. Now degree of polynomial, the highest power of the variable x whose coefficient is not 0 is called degree of the polynomial. Zero polynomial, a polynomial is in which ai mean each coefficient is 0 for all I is 1, 2, 3 up to so on, is called zero polynomial. Its degree cannot be defined क्योंकि 0 it is equal to 0 plus 0x plus 0x square plus 0x cube plus up to so on, तो इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है. ज़ीरो पॉलिनोमियल, रिमेंबर कि इसकी ज़ीरो डिफाइंड नहीं है. कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम कौन से पॉलिनोमियल को कहते हैं? अ पॉलिनोमियल consists only one constant term, that is in which degree of the polynomial is 0 is called constant polynomial. constant polynomial की डिग्री n is equal to 0 होगा, इसमें सिर्फ एक टर्म होगा और वो भी constant होगा. डिग्री ऑफ द polynomial is denoted by deg. डिग्री के लिए deg हम यूज करते हैं, deg f of x या deg f of x. तो एक लेमा है f p and q, these are two polynomials belongs to the polynomial collection. R is a ring, x is a variable, then degree p plus q it is less than or equal to maximum of degree p or degree q. Degree of p q it is less than or equal to degree p plus degree q. If R is an integral domain, then degree p q product में it is equal to degree p plus degree q. तो प्रूफ पढ़ते हैं इसका. इस लेमा का प्रूफ है कि let p it is a polynomial in ascending powers where r is not equal to 0 of degree n, and q is a polynomial with sm it is not equal to 0, it is of degree m. Be the two polynomials of degree n and m, let L is a number maximum of mn, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा हो. तो जब इन दोनों का हम एडिशन लेते हैं, तो अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा, देन द एडिशन इज समेशन i runs from 0 to maximum of mn ri plus si x power I. p plus q it is equal to i runs from 0 to l समेशन में l it is the maximum of mn ri plus si xi, हम इन दोनों की एडिशन को रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल p plus q it is less than or equal to l in case when r is not integral domain. So degree p plus q it is less than or equal to l, where l is the maximum of mn or nm, but n it is a degree of p and m it is a degree of q. So degree of p plus q it is less than or equal to the maximum of degree p comma degree q. सेकंड पार्ट में नाउ p q, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पॉलिनोमियल्स को, तो भी हमारे पास पॉलिनोमियल आता है, दैट इज r नॉट s नॉट प्लस, जिस तरह मैंने इससे पहले आपको बताया कि r नॉट मीन r0 r1 ये इंक्रीज हो रहा है, s1 s0 ये डिक्रीज हो रहा है, अप टू सो वन इनटू x प्लस अप टू सो वन rn sn x पावर n प्लस m, क्योंकि x पावर n और x पावर m इन दोनों का बेस x है, तो दोनों के पावर ऐड हो जाते हैं n प्लस m. इट मे बी पॉसिबल दैट आर एन एस एन इज नॉट इक्वल टू 0 इन केस के हमारे पास r जो है ये इंटीग्रल डोमेन न हो, तो फिर आर एन एस एन इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 मे बी पॉसिबल. सो डिग्री p q it is less than or equal to n plus m, where n is a degree of polynomial p and m is a degree of polynomial q. So degree p and degree q. So degree p q it is less than or equal to degree p plus degree q.
प्रूफ है थर्ड नंबर के लिए, इफ R इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो हमने इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन पढ़ा था, देन R in Sm is not equal to 0 if and only if R in is not equal to 0, Sn is not equal to 0. This implies that the degree of PQ in this case equal to exactly n plus m. N is a degree of P and m is a degree of Q, so degree PQ it is equal to degree P plus degree Q, which is the required proof. उम्मीद है तलबा ये क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कहीं पे मुश्किलात हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।